अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे भी असल बीमारियां होती क्यों हमें, ये हमारा ये मैदा क्यों ख़राब होता है, हमारा ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, हमारा ये कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, हमें ये शुगर क्यों होती है, वगैरह वगैरह। इन पे आज हम बात करेंगे। अच्छा, आज हम किसी मेडिसिन पे डिस्कस नहीं करेंगे। आज मैं आपको समझाऊंगा कि असल सबब क्या है हमारा, कि इन बीमारियों का पीछे बनने का हमारी बॉडी के साथ तल्लक क्या है, हमारी जो बॉडी की फ़ोर्स है ये कमज़ोर क्यों होती है। अच्छा, मैदे की जो तज़ाबियत हमें होती है, इसमें कोई ये नहीं होता कि आप उल्टा सीधा खा रहे हैं जी, सुबह आपने ज़्यादा खा लिया या दोपहर को ज़्यादा खा लिया, बल्कि बेचैनी का नाम है। जिस वक्त आप बेचैन होते हैं, आपकी बॉडी जब बेचैन करते हैं खुद आप, तो उस वक्त आपको स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर का कोई ये नहीं है कि आपको नमक की ज़्यादती कर लिया आपने, आप गुस्से में आ गए हैं, ये नमक की बहुत ज़्यादती कर रही हैं, ये नहीं है। बल्कि आप एहसासात और जज्बात की जिस वक्त दरम बरम ये होते हैं आपके, उस वक्त ये आपके सारे जज़्बात आपके कम हो जाते हैं या एहसासात की कोई ज़्यादती हो जाती है, यानी नज़्म व ज़ब्त में जिस वक्त नहीं रहते, तो ये सबब बनता है आपका ब्लड प्रेशर का। अच्छा, आगे आते हैं कोलेस्ट्रॉल की बात हम करते हैं। हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का सबब क्या है। उसमें ये नहीं कि आप चर्बी वाली चीज़ें खाते हैं, भी चर्बी वाली चीज़ें खाने की वजह से आपका ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, नहीं। किसी भी गम को लेके बैठे रहना, ठीक है जी, तो उसका नाम है आपका ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, आगे आ जाते हैं हम शुगर पे, कि शुगर हमारे जिस्म में कैसे काम करती है। ये नहीं कि आप मीठा ज़्यादा खा लेते हैं या आप मतलब ज़्यादा कोई खाने पीने की वजह से है, ये वजह नहीं बनती है आपकी। ये वजह बनती है आपकी आपका सुस्त, एक जगह पड़े रहना, आपने मौक़िफ़ पे डटे रहना, अना और ज़िद। यानी कि अगर आपके ज़्यादा अंदर अना है, आपके अंदर अगर ज़िद आ गई है, एक आपने मौक़िफ़ अपना लिया है, बंदे आपको कह रहे हैं जी कि ये मौक़िफ़ आपका ठीक नहीं है, लेकिन आप बस डटे हुए हैं, बस आप कहें मैं जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, इसका नाम जो है ना वो है आपकी शुगर। अच्छा, आगे आते हैं हम जिगर की बीमारियों पे। अच्छा, जिगर की बीमारियाँ ये नहीं है कि कोई आप गलत खा रहे हैं या आप किसी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। लोग ज़्यादातर कहते हैं जी जिगर की बीमारियाँ पता चलती है जब नींद होती है, नहीं, ये आपका एक नफसियाती खलल है। मायूसी, कि हर वक्त मायूस रहना, किसी बात को भी दिल पर ले लेना, तो इसका नाम है आपका जिगर ख़राब हो जाता है। आपके एलएफटी जो है, उसके जो एएलटी वगैरह वो बढ़ जाते हैं। यानी मायूस रहने की सबसे बड़ी जो वजह बनी है ना, या नफसियात में बातें ज़हन में रख लेनी है, अपनी नफसियातीपन दिखाते रहना, ये जिगर का सबब बना है। इसमें कोई नींद की कमी का ताल्लुक नहीं है। आगे आ जाते हैं हम जी कि दिल की बीमारियाँ। इसमें ये नहीं है कि आपका कोई दौरान खून कम हो गया है, दिल-ए-ख़ान में सुस्ती आ गई है, नहीं। इसमें इत्मीनान और सुकून क़ल्ब उसकी कमी है, और आप इत्मीनान से नहीं मतलब बैठ रहे हैं, आप सुकून में नहीं हैं, आप 24 घंटे सोचते रहते हैं। यानी उसका ये इत्तेदाल अगर नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो उस वक़्त आपको ये दौरान खून जो आपका कमज़ोर हो जाता है और आप हार्ट की बीमारी की तरफ चल जाते हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं कि ये बीमारियाँ क्यों होती हैं? इनके पीछे वजह क्या है सब बीमारियों की जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अच्छा, इसमें पहली वजह तो है रूहानी असबाब, सेकंड ये है कि नफसियाती असबाब, आगे आए तो माशरती असबाब, नामियाती असबाब। अच्छा, कभी भी हमने रूहानी की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी है। आप कोई ऐसा बंदा मिले आपको जिससे आप मुलाकात करें, आप उससे रूहानी डिस्कस किया करें, ठीक है जी। जिस वक़्त आप रूहानी डिस्कस किया करेंगे, आपको उससे नफसियाती मसाइल काफ़ी हद तक ठीक हो जाएँगे। और अपने अंदर ख़ास करके ये नहीं कि लोगों को छोड़ दें, अगर ये बीमारियाँ अपने अंदर ख़त्म करना चाहते हैं, तो अपने आप का तज़किया करें। दिल दिमाग को हाज़िर नाज़िर करके एक आध से फ़ैसला कर लें कि आप कीना, हसद, जलन, नफ़रत, गुस्सा, तकब्बर, इंतहा पसंदी, सुस्ती, काहली और लोगों को ज़लील करना छोड़ दें। अगर आप लोगों को ज़लील करेंगे, तो आप ख़ुद भी ज़लील होंगे। आप बावुज़ू रहें, नमाज़ पढ़ें, इबादत करें। अगर आज से आप ये शुरू कर लें, अगर अपने अंदर ये आप हैबिट्स ले आएँ, ये हसद, नफ़रत, कीना, अगर ये चीज़ें अगर आप छोड़ दें, तो यकीन मानें आपके अंदर इतनी पॉजिटिव तब्दीलियाँ आ जाएँगी। ये जो मैंने बीमारियाँ बताई हैं, इनमें इतनी कमी आ जाएगी। उसके बाद आप सदका खैरात करें, सदका ज़रूर दिया करें आप। ये नहीं है बस हम लोग पैसे कमा रहे हैं, अपने बैंकों में भर रहे हैं।
پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں بینکوں کو بھرنے نہیں چاہیے، جو آپ کما رہے ہیں بس اسے خرچ کریں۔ آپ جتنے بڑے بڑے بندے ہیں، آپ اگر ان کی زندگی کو دیکھیں، یہ جو انگریز لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں جا کے، فارن کنٹری میں دیکھیں آپ جا کے سب لوگوں کو، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زیادہ صدقہ خیرات دے رہے ہیں۔ اپنے اندر آپ یہ تبدیلی لے کے آئیں، صدقہ خیرات دینے کی، خوش رہنے کی، چھوٹی چھوٹیاں خوشیاں بانٹیں، گھر میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں لے کے آنے کی کوشش کریں۔ ہر اس کو کوئی پروگرام بنا لیں، آج ہم نے جی یہ کرنا ہے، جی آج ہم نے اکٹھا ہونا ہے، جی ہم نے کیک کاٹنا ہے، جی آج ہم نے جی یہ کرنا ہے۔ گھر میں آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کر سکتے ہیں، بجائے کہ شام کو بیٹھ کے بحث کرنے سے ایک دوسرے کے۔ اگر کسی بچے نے بات کر دی ہے تو ایک بحث شروع ہو گئی ہے، اگر بیوی نے بات کر دی ہے تو بحث شروع ہو گئی، اگر ہسبینڈ نے بات کر دی ہے تو ایک بحث کو لمبا لیتے جانا ہے۔ جیسی چیزوں کو آپ لمبا لیتے جائیں گے، جن بیماریاں میں نے کہا ہے آپ کو، اسٹامک کی، شوگر کی، جگر کی، تو ان چیزوں میں ایک فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا سسٹم جو ہضم کرنے والا ان میں آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی جو باڈی کی فوجیں ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے، پھر میڈیسن پہ لگ جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ میرا پیغام اچھا لگ رہا ہے، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لوگوں سے ضرور شیئر کریں، اور 5-10 منٹ آج میری ویڈیو سننے کے بعد 5 سے لے کے 10 منٹ دینے سے آپ کو کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی آپ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ 5-10 منٹ ٹائم دیکھیں، اپنے آپ کو اوپر لگائیں اور سوچیں، اور ایک ڈائری پینسل لے کے لکھیں کہ کیا ان میں میرے اندر کوئی چیز ہے، اور جو میں نے باتیں کی ہیں، جو آپ کو بیماری ہے، فرض کریں شوگر کی بیماری ہے، کولیسٹرول کی بیماری ہے، کہیں آپ وہی تو نہیں کر رہے کہ آپ کی باڈی خود ہی کولیسٹرول بنا رہی ہے، کہیں آپ ہی خود اتنی شوگر پیدا اپنے اندر کر رہے